मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। ये दूसरा लेक्चर होगा क्लास 10th के लिए। पहला लेक्चर में आपने देखा कि एनसीईआरटी में रियल नंबर में जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने कंप्लीट करवाया कम से कम टाइम में। और पॉलिनोमियल का जो होने वाला है 2 लेक्चर, जिसमें पहला लेक्चर में पहले एक्सरसाइज में जो बातें कही गई है हर एक बात को पूरे एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। फिर दूसरे एक्सरसाइज में दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम है मैथ्स का, एग्जाम से पहले आपको ए टू जेड एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और ज़रूरी भी है क्योंकि लास्ट में आप एनसीईआरटी को अगर 1-2 बार बना लीजिएगा तो इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है। तो हर हाल में आपको एनसीईआरटी को 2-3 बार आपको तो बनाना ही चाहिए। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो चलिए पॉलिनोमियल को शुरू करते हैं बारीकी से। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। अब आप कहिएगा एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीज़ को पहले समझते हैं। बच्चे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x और +3 लिख दूँ, मैंने बोला आपसे कि 2x लिखा और +3 लिखा, एक जगह मैंने 2x लिखा +3 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जैसे ही बीच में आपने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन। जो इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल का वैल्यू निकलता है, और जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल का वैल्यू उसके जीरोज के रूप में निकलता है। ठीक है, वो सब हम चर्चा अभी करते हैं। तो जब आप क्लास 9th में थे तो क्लास 9th में आपने वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन को पढ़ा था, यानी वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल को पढ़ा था इस तरीके से कि जैसे मान लो ax + b है, बराबर जीरो नहीं लगाना है। अगर इक्वल में जीरो लगा दीजिएगा तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसमें वेरिएबल एक ही है और इसका जो पावर है वो एक है, इसलिए इसका डिग्री भी क्या होगा? एक होगा। और एक डिग्री वाले को आपने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ या नहीं? बट यहाँ हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है विस्तार से। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री एक होता है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसका पावर, मैक्सिमम पावर कितना दिख गया? 1। तो ये जो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल की पहचान हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे सामने कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाएगा तो उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो सिंपली आपको पहचान बनाता हूं, आप पावर देख लीजिए। सिंपली आपको मैंने पहचान बताया कि आप केवल और केवल पावर देख लीजिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर को भी छोड़ो, होल नंबर को चेक कर लेना। होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव में। मैंने पॉजिटिव इंटीजर इसलिए नहीं बोला क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 केवल इंटीजर है, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन जो है सही नहीं है। तो पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पावर 1 है, बाकी जो वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर। तो रियल नंबर का तो खैर आपको फिकर ही छोड़ देना है, क्योंकि कॉफिशिएंट तो रियल नंबर रहना तय है। ठीक है, मैंने आपको रियल नंबर में बताया भी था कि रियल नंबर किसको बोलते हैं, और रियल नंबर ही रहेगा, आप कंफर्म रहिए। केवल और केवल आपको पावर को देखना है। जैसे अगर इसी में कुछ चेक करूं कि कौन कौन पॉलिनोमियल है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है 4x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 1 है। यहाँ देखिए 2/2 3/1 है, तो यहाँ पर देखिए पावर देखिए, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। ये सब लिखा हुआ पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे आ जाएं, जैसे ये सब तो पॉलिनोमियल ही है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कि कुछ एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाला 1/x-1 लिखा है। तब 1/x-1 लिखा है तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस पावर होल नंबर नहीं होगा, अर्थात ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट में x लिखा है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर 0 रहे तो रहे, यानी कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल हो सकता है, होता ही है। जैसे मैं बोलूँ 2 4 6, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 0 है। ठीक है,
तो 0 डिग्री से लेकर जितना डिग्री आ जाए, जितना पावर आ जाए, सब क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर अगर 2 दिख जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर 2 दिख जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और जब मैक्सिमम पावर 3 दिख जाएगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे करके बताया गया है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरोज का क्या मतलब होता है। जीरोज का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन लूँ 2x + 3 और मैं कहूँ इसका जीरोज निकालिए, तो जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं। और सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू -3/2 आएगा, हाँ या नहीं? ये जो x का वैल्यू आपको आया, अगर इसको आप इसमें पुट करिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो जीरोज का सीधा मतलब है कि एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें रखना है। अगर रखने पे जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल, तब वो उसका जीरोज कहलाएगा। तो इसका जो जीरोज होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही जीरोज होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? एक है। तो जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना उसका मैक्सिमम जीरोज होगा। ठीक है। अब जीरोज के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3/2। तो -3 यहाँ क्या था? ये तो कांस्टेंट था, तो माइनस कांस्टेंट, और 2 क्या था? एक्स का कॉफिशिएंट था, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि -b/a मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कहलाता है इसका जीरोज। जैसे मैं कहूँ 5x + 7 का जीरोज बताइए, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट यानी -7/5 इसका क्या होगा? जीरोज होगा। केवल और केवल एक ही वैल्यू है एक्सप्रेशन के लिए जो कि इसको जीरो कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसका यूनिक होता है। अगर मैं इसमें ग्राफ खींचने की बात करूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा, हालांकि आगे मेंशन किया ही होगा। आगे बढ़ा देते हैं। इसमें देखिए, ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका जो जीरोज होगा वो एक होगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है। ऐसे तो हम लोग अलजेब्रिकली ढंग से बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन ग्राफ के माध्यम से अगर मुझे चेक करने के लिए कहेगा तो कोई फंक्शन अगर एक्स वेरिएबल में दे रखा है, कोई फंक्शन अगर एक्स वेरिएबल में दे रखा है, तो मुझे देखना होगा कि एक्स एक्सिस को वो कितना बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को वो एक बार कट करेगा तो उसका एक जीरोज होगा, अगर एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा तो उसका दो जीरोज होगा। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है। हाँ जी। अब ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो इसमें जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका एक जीरोज होगा। जैसे यहाँ पे लिया गया था एक पॉलिनोमियल 2x + 3, तो 2x + 3 बराबर को अगर जीरो हम करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू -3/2 आता है, और -3/2 पर ही कटा है। ठीक है। अगर मुझे ग्राफ इसका बनाना होगा तो इस फंक्शन को, जैसे 2x + 3 है, तो इसके बदले हमें बाई मानना होगा, हाँ या नहीं? बाई बराबर 2x + 3। और हम क्या करेंगे, स्वेच्छा अनुसार से x और y का वैल्यू अपने मन से लिखते जाएंगे और प्लॉट करते जाएंगे, तो हर हाल में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ठीक है। अगर यह स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब साफ है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और उसका जो जीरोज होता है वो एक ही होता है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसी के बारे में लिखा गया है कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उसका उतना क्या होगा? जीरोज होगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लेते हैं। ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास x² - 3x - 4। ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आइए इसको ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। अगर इसको ग्राफ आप खींचिएगा तो इसके बदले कुछ बाई मानिएगा। इतना बराबर अगर आप बाई मान लेते हैं और फिर अपने अनुसार से x का वैल्यू रखिएगा तो बाई का कुछ निकलेगा, फिर x का वैल्यू दूसरा रखिएगा तो बाई का कुछ और वैल्यू निकलेगा, जो कि निकाल करके यहाँ बता दिया गया है। x² - 3x - 4 है। ये इसमें देखिए बाई का वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर हम कितना रखा गया है ऊपर? -2।
एक्स का वैल्यू -2 लेते हैं तो वाई का वैल्यू 6 आता है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू लिया गया है और उसको प्लॉट कर दिया गया है। और अगर ग्राफ आप खींचते हैं इसका, तो ग्राफ उसका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो आपको इसी तरीके से दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि ये जो फेस दिख रहा है इसका कभी अपवर्ड हो सकता है, कभी डाउनवर्ड हो सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है पैराबोलिक शेप। यानी ये जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो पैराबोला शेप में होता है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बच्चे अगर प्लस है तो पैराबोला का जो फेस होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, मतलब ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट अगर आप निगेटिव लेकर के ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जो पैराबोला का शेप होगा वो डाउनवर्ड फेसिंग होगा, मतलब नीचे की ओर जो है खुला हुआ रहेगा। अगली बात आपको ये समझना है कि ये तो आप समझ ही गए हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगा। ठीक है, और समझने वाली बात क्या है, अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो उसका जीरोज कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। जैसे एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स वेरिएबल में दे रखा है, तो एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, इसीलिए इसका जो जीरोज होगा वो 2 होगा। इसका जीरोज कौन होगा? 2 होगा। यानी बाई कहाँ कहाँ जीरो हुआ है? तो बाई एक बार -1 पे जीरो हुआ है, हाँ या नहीं? और एक बार बाई जो है, बाई का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो हुआ है? तो बाई का वैल्यू जीरो तो हुआ ही है। अगर इसको मैं सोल्व आपको करके दिखाऊं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे 0 और -2 के बीच में -1 दिख रहा है। हाँ, -1 दिख रहा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपको 4,0 दिख रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू एक बार 4 दिख रहा है। तो यही एक्स का वैल्यू आया मेरे मित्र। -1 और 4 जो दिख रहा है, यही इसका जीरोज है। यही इसका क्या है? जीरोज है। अगर आप -1 रखते हैं इस फंक्शन में, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 इंटू -1 और -4, तो ये +3 -4। देखिए 4 -4 यानी 0 हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ। तो ये इसका जीरोज होगा। उसी प्रकार से 4 भी आप रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा 12, 12 जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका 2 ही जीरोज हो पाया, हाँ या नहीं? तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि हम ग्राफ देख करके भी बता सकते हैं कि उसका कौन कौन जीरोज हो सकता है और कितना उसका नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है, इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। यही सब चीज लिखा है। अब हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें कुछ देखिए ग्राफ दिखाया गया है, इसको देख करके आपको बताना है कि कितना जीरोज कौन कौन हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना। तो इसके लिए वो टच किया होगा कहीं पे, ठीक है, इसके लिए। हाँ, अब कह रहा है कि केस 1 है, हेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। ग्राफ एक बार पॉइंट ए पे कट कर रहा है और एक बार पॉइंट ए डैश पे कट कर रहा है। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो दो इसका अलग अलग जीरोज होगा और दोनों जीरोज अलग अलग होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक्स रहेगा इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो इसका दोनों जीरोज जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों जीरोज अपने आप में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ए एंड ए डैश आर 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हम कह सकते हैं कि इसका 2 जीरोज होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका भी 2 जीरोज होगा। लेकिन क्या आप ग्राफ देखकर ये बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए? तो इसमें फेसिंग जो दिख रहा है वो अपवर्ड फेसिंग है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ डाउनवर्ड फेसिंग है, तो एक्स स्क्वायर का जो क्या होगा साइन, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। बहुत सुंदर। तो इसका 2 जीरोज होगा, दोनों अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम दूसरे केस में आते हैं। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि पैराबोला का शेप तो खैर डाउनवर्ड में है और इसमें अपवर्ड में है। तो अगर ये डाउनवर्ड में है बच्चे, लेकिन एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब इसका एक ही जीरोज होगा। इसका एक ही जीरोज होगा, हाँ या नहीं? लेकिन जब आप आंसर लिखिएगा तो एक ही जीरोज को 2 बार करके लिखिएगा। जैसे मान लो 1 आया तो 1 को 2 बार लिख दीजिएगा, 1,1।
बट अगर आपसे पूछेगा इसका जीरोज कितना होगा तो आपको एक ही लिखना है, दो नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका एक जीरोज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इसका भी एक जीरोज होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर लिखा भी है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस। इस केस में केवल और केवल इसका एक ही जीरोज होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। बहुत अच्छा। देखिए अब यहाँ पर अगर देखें हम, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप में होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो यहाँ पर बच्चे आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस कोई कितना बार कट कर रहा है, तो आप कहेंगे एक भी बार नहीं काट रहा है, मतलब इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, इसका एक भी जीरोज नहीं होगा। यानी इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका जीरोज कैसा होगा, जीरो होगा, मतलब रियल जीरोज नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, रियल जीरोज नहीं होगा, क्योंकि हम रियल नंबर का जो है फंक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कटा है, इसका कोई रियल जीरोज नहीं होगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस, और इस केस में इसका कोई जीरो नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोज जीरो भी हो सकता है, एक जीरो भी हो सकता है, और दो जीरोज भी हो सकता है। यानी मैक्सिमम जो जीरोज हो सकता है वो दो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में दो ही जीरोज होगा, ये बात को भी ध्यान में रखना है। So you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either two distinct zeros, या तो दो अलग अलग जीरोज हो सकता है, और टू इक्वल जीरोज, या दोनों इक्वल जीरोज हो सकता है, मतलब वन जीरोज। दो इक्वल जीरोज को ही वन जीरो कहा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। या नो जीरो भी यहाँ लिखा है, कोई जीरो नहीं भी हो सकता है। दिस आल्सो मीन्स दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू हैज एट मोस्ट टू जीरोज। अगर एक ऑप्शन में लिखा है टू जीरोज और एक ऑप्शन में लिखा है एट मोस्ट टू जीरोज, तो हमें आंसर किसको टिक करना है, एट मोस्ट वाले को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि दो जीरोज उसका हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है एट मोस्ट तो दो जीरोज, मतलब अधिक से अधिक दो जीरोज उसका हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल टू बी। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल वैसे भी डिलीटेड पार्ट है, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि कोई मान लो जैसे एक्स क्यू माइनस फोर एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, और इसका ग्राफ के बारे में जैसे पॉइंट अपने मन से एक्स वाई का ले लिया है, और ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट एक्स एक्सिस कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बच्चे का जवाब आएगा सर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम जीरोज होगा, मतलब मैक्सिमम क्या है, इसका 3 जीरोज होगा, और तीनों डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, और एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें अगर देखिएगा तो एक जीरो पर मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका दो ही जीरोज हुआ, हाँ या नहीं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम कह सकते हैं कि एटमोस्ट 3 जीरोज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको आप देख करके ये अनुमान कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा बच्चे, 1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा। इसमें देखो एक बार वाई एक्सिस को काटेगा उसको नहीं देखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसमें 4 नंबर ऑफ जीरोज होगा। वही आंसर में भी लिखा है, पहला में कितना लिखा है, एट वन पॉइंट ओनली, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इज 1, इसमें 1, दूसरा में देखो 2 लिखा है, तीसरा में देखो 3 लिखा है। ठीक है, और आगे ऐसा ही लिखते गया है, वही लिखा है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। 2.1 का जो एक्सरसाइज है, जिसमें यही आपसे पहचानने के लिए कहा गया है कि बताइए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। जैसे कह रहा था ग्राफ्स ऑफ बाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर इतना, सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इसमें देखो एक भी जीरोज नहीं होगा, इसमें देखो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक जीरोज होगा, यहाँ पर 1 2 3 होगा, यहाँ पर बच्चे 2 होगा, डिस्टिंक्ट होगा, दोनों निगेटिव होगा। यहाँ पर देखो 2 गो निगेटिव होगा और 2 गो पॉजिटिव होगा, 4 जीरोज होगा। यहाँ पर देखो एक ही गिनती करना है, 2 नहीं,
तो 1, 2 और ये 3 जीरोज होगा, जिसमें 2 गो नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूँ कि जीरोज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये जो है कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच जो है एक रिलेशन भी देखने वाले हैं। तो कल का क्लास आप मिस ना करेंगे, आज का छोटा लेक्चर ही रहने देते हैं, कल जो है दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।